उनके पारों के परिवार। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहेगा ये दुनिया ही छोड़ दो। सो फाइनली में भैया जी आपको पता चल गया होगा कि हम किस फिल्म की बात करने वाले हैं, छोटो से प्रोमो के साथ। फिल्म नाम शुभ। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी और हमारी फेवरेट फिल्म जिसका नाम है देवदास। देवदास वन ऑफ द बेस्ट मूवी है प्रेम कहानी में। अव्वल देवदास में मुख्य रोल कर रहे हैं हमारे शाहरुख खान और ऐश्वर्या रॉय, जहां शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह हैं और ऐश्वर्या रॉय मिसेस इंडिया। सो यह मूवी तो हिट होना था क्योंकि दोनों ही किरदार अव्वल दर्जे के। तो यह फिल्म को स्टार्ट किया गया है शाहरुख खान और पारो की कहानी दिखाते हुए। यह फिल्म स्टार्ट होती है देवदास और पारो की कहानी के साथ। देवदास जब छोटे होते हैं तब पारो और देवदास एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते भी है, और बचपन से उन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध सा बन जाता है। और बड़े होने के साथ ही देवदास फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं और पारो अकेली रह जाती है। और जब देवदास वापिस आते हैं तब पारो की माँ कौशल्या देवी वो देवदास की माँ के पास जाती है और देवदास और पारो के रिश्ते की बात करती है। और यह रिश्ते की बात सुनकर देवदास की माँ पारो की माँ को बहुत ही जलील करती है और वहां से निकाल देते हैं। जलील करने का कारण यही था कि पारो की माँ थोड़े नीचे कुल की थी, और इसी बेइज्जती के कारण पारो की माँ अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेती है कि मैं अपनी पारो का रिश्ता इससे भी बड़े खानदान में करूंगी। देवदास की माँ को पता होता नहीं है कि मेरा देवदास पारो से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और उनके मर्जी विरुद्ध वो उनका ये वाला रिश्ता ठुकरा देते हैं। जब पारो को इस बात का पता चलता है तो वो देवदास के साथ बात करने जाती है, पर देवदास अपने घर वालों के साथ लड़ने की बजाय वहां से चला जाता है। पारो की माँ ने पारो से तय किया होता है कि जब देवदास यहाँ से जाएगा तो जो उसे लेकर जाएगा तो वो उसे उनको सौंप देगी। अगर उसने उसको लेकर नहीं गया तो फिर वो पारो का विवाह किसी और के साथ करा देगी। देवदास इस सिचुएशन में गुस्से में वहां से निकल जाता है, कुछ भी सोचता और समझता नहीं है, और इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर पारो की माँ पारो का विवाह दूसरे बड़े घराने में कर देती है। और जब इस बात का पता देवदास को लगता है तो वो वापस आता है, पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। अब कहानी की मेन कड़ी की स्टार्ट होती है कि भाई जब पारो का विवाह हो चुका होता है और देवदास शराब में आपको पूरा डुबा देता है। जब देवदास शराब पीता है और उसके साथ एक उनका दोस्त होता है जिनका कैरेक्टर जैकी श्रॉफ ने निभाया है। जैकी श्रॉफ पारो को ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाता है और उनके साथ उनका दर्द भी बांटता है। उसी के साथ यह फिल्म में एक और अभिनेत्री की एंट्री होती है जो है माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को यह फिल्म में कोठे वाली बाई का किरदार दिया हुआ है। देवदास शराब में लथपथ होते हैं और डेली माधुरी के कोठे पर जाते हैं और उनके कोठे पर ही कई बार तो रात बिता लेते हैं। तो ऐसे ही 2-4 जाने के बाद माधुरी को देवदास से प्यार हो जाता है। जब देवदास को माधुरी के इस बारे में पता चलता है तो देवदास माधुरी दीक्षित से ज्यादा दूरी बनाने का तय कर देता है। अब देवदास को पता है कि उनको पारो नहीं मिलने वाली है तो वो किसी भी तरह मरना चाहता है। देवदास ज्यादा से ज्यादा शराब पीता है। उनको पता होता है कि शराब उनके सेहत के लिए हानिकारक है, डॉक्टर ने उनको बताया होता है, फिर भी वो शराब पीते हैं। एक बार तो उन्होंने शराब पीना टाल दिया था, पर उनके जिगरी दोस्त जैकी श्रॉफ को ज्यादा फोर्स करने के कारण वो एक बार पी लेते हैं तो उनकी तबीयत ज्यादा से ज्यादा खराब हो जाती है। इसी दौरान पारो को पता चलता है कि मेरा देव ज्यादा से ज्यादा कोठे वाली बाई यानी कि माधुरी दीक्षित के कोठे पर होता है, तो वो वह माधुरी को मिलने के लिए कोठे पे चली जाती है। और वहाँ कोठे पे जाने के बाद और माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या रॉय के बीच थोड़ा सा गहरा संबंध जुड़ जाता है। और ऐश्वर्या रॉय माधुरी दीक्षित से पूछती है कि यहाँ मेरा देव है कि नहीं, तो माधुरी दीक्षित उनको बताती है कि वो हमारे दिल में है। उसके साथ उन दोनों की दोस्ती के कारण माधुरी दीक्षित उनके घर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था, तो यह फंक्शन में वो माधुरी दीक्षित को इनवाइट कर लेती है। हालांकि माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या रॉय के घर पर चली जाती है, पर उन दोनों का डांस देखकर, उन दोनों की बातचीत और रहन सहन देखकर सभी लोग उनको खराब वाक्य बोलते हैं। इसी के साथ यह फिल्म आगे जाती है और हमें दिखाया जाता है कि
हमारे देव बाबू जो है एकदम मरने की कगार पर आ चुके हैं। जब ऐश्वर्या रॉय का विवाह हो चुका होता है तब वो एक बार देव बाबू के पास आती है और एक वचन लेती है। तो तब देव बाबू उनको वचन देते हैं कि जब मैं मरने वाला हूँगा उसके एक क्षण पहले, एक दिन पहले आपकी चौखट पर जरूर आऊंगा। तो यही वादे के मद्देनजर रखते हुए, यही वादे को निभाते हुए वह ऐश्वर्या रॉय के घर चले जाते हैं। उनको पता होता है कि शराब पी कर मेरी हालत खराब हो चुकी है और मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं होता हूँ। तो वो ऐश्वर्या रॉय के घर पर चौखट पर चले जाते हैं और 2 दिन भूखे तरसे पड़े रहते हैं उनकी चौखट के आगे। और फाइनली ऐश्वर्या रॉय उनको मिलने आती है। ऐश्वर्या रॉय जब उनसे मिलने आती है तब उनको उनके पति को पता चल जाता है और वो उनको उनसे मिलने देते नहीं है और अपने बड़े से महल का दरवाजा क्लोज कर देते हैं और यहाँ बेचारे देव बाबू का श्वास टूट जाता है। यही एक्शन सीन के साथ यही इमोशन सीन के साथ यह कहानी देव बाबू के एंडिंग के साथ, देव बाबू के मौत के साथ यह कहानी का दी एंड हो जाता है और यह कहानी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। सो अगर आपने देवदास मूवी नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दूसरे वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है। दूसरे चैनल की भी लिंक है, अगर आपको हमें थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो वहाँ जाइए और चेक इन कीजिए।